आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक स्टूडेंट की सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट पे क्यों इतना फोकस किया है और इसका एक स्टूडेंट की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी पढ़ाई का फोकस हमेशा रहा है गुड मार्क्स पे, अच्छे रिपोर्ट कार्ड पे, जबकि हमें इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, क्या मैं कुछ नया सीख पा रहा हूं और जो मैं सीख रहा हूं क्या मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक नयापन ला सकता हूं। इसलिए हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी रोट लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन को सपोर्ट करती थी, बट आज हमारी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गाइस 34 साल बाद कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें एक स्टूडेंट को न केवल फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स चॉइस, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिवाइज्ड असेसमेंट सिस्टम, बोर्ड एग्जाम्स में सरलता, मल्टीपल एंट्री एग्जिट के ऑप्शंस दिए गए हैं, बल्कि एक स्टूडेंट के स्किल डेवलपमेंट में भी खास जोर दिया गया है। स्किल जिसपे हमारी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए खास फोकस डाला है वो है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स हम नॉन टेक्निकल स्किल्स को कहते हैं, जिनको मापना और जिनका वर्णन करना दोनों ही बहुत कठिन है, पर ये स्किल्स आपको आपकी जॉब बनाए रखने में मदद करती है और साथ ही निर्धारित करती है कि आप कितनी कुशलता से दूसरों के साथ काम कर सकते हैं और उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसमें शामिल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, सोशल स्किल्स, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स को समझते हैं। यदि आप एक अकाउंटेंट हैं तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे मेंटेन होता है, टैली कैसे करते हैं, इसके लिए जिन स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी उनको हम टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक कंपनी ने एक टॉप के कॉलेज से एक टॉप इंटर्न को हायर किया है एंड उसको टास्क दिया गया है एक बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाने का। जैसे ही वो अपनी प्रेजेंटेशन सबके सामने देना शुरू करता है, वो अटक अटक कर बोलने लगता है। ना ही वो अपने 2 सेंटेंसेस को ठीक से जोड़ पाता है और ना ही वो अपने विचार सामने वाले को क्लियरली समझा पाता है, जिसकी वजह से रूम में बैठे हुए लोग बोर होने लग जाते हैं, घड़ी देखने लग जाते हैं एंड वेट करते हैं कि ये कब खत्म होगा, क्योंकि इस कैंडिडेट ने अपने हार्ड स्किल्स के साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स पर काम नहीं किया है। तो ये स्किल्स कैसे आपके पर्सनल एंड करियर ग्राफ को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। ज्यादातर हमें अपने काम टीम में करने पड़ते हैं, जहां अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। डेली बेसिस पे कई मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं एंड यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की मदद से आप ये समझ पाते हो कैसे किसी अप्रभावित पॉइंट को चतुराई और कुशलता के साथ मना करें, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, झगड़ा भी ना हो और आपका पॉइंट भी समझ लिया जाए। अब घर बैठे बैठे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। डिजिटीकरण के समय में जहां सब कुछ मशीन्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हो सकता है, वहां हमें अब ज्यादा जरूरत है अपने सॉफ्ट स्किल्स को मजबूत करने की, क्योंकि मशीन्स में भावनात्मक गुण नहीं होते। किसी भी जॉब को करने के लिए, उसमें डटे रहने के लिए हमारा सकारात्मक एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप्स के साथ साथ ये हमारी परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करता है और ऐसे कैंडिडेट्स में इंटरव्यूज की हमेशा से खास रुचि रहती है। यदि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो इन स्किल्स की मदद से आप वहां के वर्क कल्चर को पूरी तरीके से समझ पाओगे, उनका अनुसरण कर पाओगे और साथ ही साथ अपने रिश्तों को भी बेहतर बना पाओगे, खासकर उनके साथ जिनके संग आपको डायरेक्ट लिंक करना है, जैसे कि आपके कस्टमर। पहली जॉब में हमें ये समझने में बहुत दिक्कत आती है कि मुझे इस बिजनेस एनवायरनमेंट में खुद को कैसे कंडक्ट करना है, पर यदि आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दिया है तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर भी आपको लोगों से ही सीखना है और लोगों के साथ ही काम करना है। मैं सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट की कोचिंग वीडियोस के माध्यम से कंडक्ट करूंगी अपने इसी चैनल पे, द वाओ फैक्टर विद पैम। ये ना केवल आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगा, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएगा और आपको अपने करियर ग्राफ को आगे ले जाने में भी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होगा। इसके लिए आपको प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन में क्लिक करना होगा, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे।